सोल को बचाने के बाद संजय उसे अपने साथ एक कार में बैठा कर ले जा रहा होता है उसके घर पे। यहीं पर ही सोल संजय को खुद को बचाने के लिए थैंक यू कहती है एंड संजय ये बताता है कि उसे अपने आप का ख्याल रखना चाहिए। अब संजय ये बताता है कि मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ लेकिन तुमने मुझे पहचाना नहीं था। इस बात को सुनने के बाद सोल ये बताती हो सकता है कि मैं भूल चुकी होंगी या फिर पता नहीं मैं क्यों तुम्हें याद नहीं रख पाई। साथ ही वो ये भी पूछती है कि क्या तुम्हारी मुलाकात मेरी मामू के शॉप में हुई है किसी से, क्योंकि वो वहाँ पर कैसेट का काम करती थी। संजय को ये याद आता है कि कैसे उसने वहाँ से एक अडल्ट कैसेट लिया था, लेकिन वो ये बताता है कि मुझे अभी नींद आ रही है तो मैं सो रहा हूँ। फिर सोल अपने घर के बाहर होती है, वो संजय को बाय बोलकर अपने रूम में जाती है। फिर सोल ये एक्सप्लेन करते हैं कि बहुत सी चीजें हैं जो कि वो यहाँ पर करके बहुत ही अच्छा फील कर रही है, जैसे कि यहाँ पर वो संजय के साथ रहती है, एक ही हवा में सांस लेती है, एक ही रास्ते पे चलती है और एक ही आसमान के नीचे वो है। फिर अगली सुबह संजय को वो उठाती है एंड संजय जब उसके सामने आता है तो वो उसे रेनबो दिखाकर कहती है विश मांगो, लेकिन संजय नहीं देख पा रहा होता है रेनबो। इसी वजह से ही सोल संजय के लिए रेनबो बनाती है। संजय रेनबो को नहीं बल्कि सोल को देख रहा होता है, वो उसकी स्माइल में पूरी तरह से खो चुका है। सोल काफी ज्यादा खुश होती है पानी से खेलकर, लेकिन इस पानी की कुछ बूंदें उसकी माँ के ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से उसकी माँ उसके पास आती है उसकी खबर लेने के लिए। मॉम उसकी पकड़ने लगती है उसे, तो सोल यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस प्रोसेस में उसकी मॉम कुछ फेंकती है जो कि संजय के पैर के पास आकर गिरता है एंड ये बुरा है। फिर वो स्कूल जाने के लिए रेडी होती है तो बाहर उसकी मुलाकात संजय से होती है। संजय उसे वही बॉक्स देता है तो उसे लगता है ये तो प्रेजेंट है, लेकिन पता चलता है कि इसके अंदर है क्या, तो वो बताने लगती है ये तो मेरी ग्रैंडमा की है, उसे ही पिंक पसंद है। फिर आगे बढ़ते हुए संजय को थैंक यू कहती है सोल उसकी जान बचाने के लिए। वो ये भी बताती है कि मुझे ये बात पहले ही कह देनी चाहिए थी। फिर बातें करते हुए वो आगे बढ़ रही होती है कि तभी वो संजय को एक दीवार में साइड करती है स्कूटर से बचाने के लिए एंड देन वो एक गिफ्ट भी उसे देती है उसकी जान बचाने के लिए। एंड देन वो इस टाइम कैप्सूल को मिट्टी के अंदर दबाने के लिए गड्ढा करने लगती है, जिसमें संजय को भी उसकी मदद करनी पड़ती है। देन वो टाइम कैप्सूल को गड्ढे में गाड़ कर ये बताती है इसे तुम्हें 2023 में खोलना है, क्योंकि ये एक ऐसा गिफ्ट है जो कि उस टाइम पे अगर खोला जाए तो बहुत ही अच्छा होगा संजय के लिए। संजय को मानना पड़ता है। अब इस पर्टिकुलर डेट को इसलिए सोल ने चुना है क्योंकि इस दिन ही संजय इस दुनिया को छोड़कर जाता है फ्यूचर में एंड वो ये नहीं चाहती है, वो बचाना चाहती है, इसी वजह से ही उसने ऐसा किया है। सोल ये बताती है तुम्हें जनवरी 1, 2023 को इसे खोलना है, वो भी एक ब्रिज पे एंड मिडनाइट में। ना इससे पहले संजय को याद आता है कि कैसे ट्रू टाइमिंग कर रही है सोल उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो किम के साथ डेटिंग कर रही है, लेकिन सही में ऐसा होता नहीं है। हालांकि किम के बारे में उसे काफी कुछ पता है, इसी वजह से वो अब इस सोल को ये बताती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या। सोल बताती है मैं देख सकती हूँ इन आंखों से। आगे बढ़ते वक्त सोल रियलाइज करती है कि वो अपना टाई भूल चुकी है, इसी वजह से संजय उसे अपना टाई पहनाता है एंड एक काफी अच्छा मोमेंट सोल एंजॉय करती है। और यहाँ पर किम इन दोनों को देख रहा होता है। देन संजय अपने सर के पास आता है तो उसे डांट सुनने को मिलती है, क्योंकि अब वो कोई एथलीट नहीं है, इसी वजह से उसे पूरा ड्रेस में आना पड़ेगा। यहीं पर ही किम भी चला आता है। इसके बाद ये रनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर किम संजय से पूछता है कि तुम मेरे गर्लफ्रेंड के इतना करीब क्यों आ रहे हो, तो संजय कुछ भी नहीं कहता है। इसके बाद ही किम ये भी पूछता है कि एक स्विमर में और रनर में कौन ज्यादा तेज होता है, क्योंकि तुम मुझे कछुए के जैसे लगते हैं जो कि पानी में बहुत ही अच्छा होता है लेकिन जमीन पे नहीं। तो इस बात को गलत साबित करने के लिए संजय काफी तेज दौड़ता है एंड वो बहुत ही आगे निकल जाता है किम से। किम थक भी जाता है। देन इसके बाद किम संजय के हर एक काम में ही इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। संजय के जाने बाद वो अपने फ्रेंड से डर जाता है। किम का फ्रेंड उसे ये बताता है कि मुझे लगा ही था कि तुम सोल के प्यार में पड़ चुके हो, तुम्हें वो काफी पसंद है, क्योंकि बीते दिनों में तुम स्कूल रेगुलर आ रहे हो, तुमने स्मोकिंग भी छोड़ दी है और बाकी लड़कियों के साथ तो तुम टाइम भी स्पेंड नहीं कर रहे हो। पर किम का ये मानना था कि तुम पहले अपने कपड़े पहनो, क्योंकि तुम्हारी ये बॉडी मेरी आंखों को दर्द दे रही है। अब संजय का डैड घर में बैठकर स्विमिंग का एक चैनल देख रहे होते हैं, तभी उन्हें एहसास होता है कि संजय आ चुका है, इसी वजह से वो दौड़कर टीवी को बंद करते हैं। दूसरी तरफ सोल अपने फैमिली के साथ बैठकर स्विमिंग की कंपटीशन देख रही होती है। इसके पल ही उसे कुछ याद आता है, तो दूसरी तरफ संजय कुछ करने की कोशिश करके थक चुका है। इससे पल ही उसे मैसेज आता है सोल का। वो ये पूछ रही है कि क्या तुम कल फ्री हो। इससे वो खुश हो जाता है। कल उसके चेहरे पर स्माइल होती है, लेकिन वो दिखाता नहीं है। संजय पूछता है सोल से कि क्या है, तो सोल ये बताती है प्लीज सब्सक्राइब कर लो, 1000 सब्सक्राइबर करने हैं हमें। वो ये बताती है कि मैंने एक मूवीज के टिकट बुक करे हैं, तो चलो मेरे साथ देखने के लिए। आगे बढ़ते वक्त वो टीवी पर संजय के पुराने स्विमिंग कॉम्पिटिटर को देख रही होती है, इसी वजह से वो संजय का ध्यान हटाती है टीवी से। न बस स्टॉप पे वो वहाँ होते हैं, लेकिन सोल बड़े से टीवी पर उसके कॉम्पिटिटर को देख लेती है, इसी वजह से वो संजय को उसके सर को अपने तरफ करती है, ये कहते हुए कि देखो मेरी आंखें कितनी सुंदर है। संजय काफी खुश होता है इस मोमेंट को एंजॉय करके। दिन वो बस में बैठते हैं, जहाँ पर
पर यह मैसेज दिया जा रहा था कि मौसम काफी अच्छा है डेट पे जाने के लिए। मैं यकीन एंड उम्मीद करती हूँ कि सभी का सफर बहुत ही अच्छा होगा। रेडियो का शो चेंज किया जाता है जिसकी वजह से ओलंपिक के सभी स्विमिंग के बारे में बताया जाता है। इसी वजह से संजय को हेडफोन पहनाती है सोल। फिर ये पहुंच जाते हैं थिएटर में जहाँ पर संजय बताता है कि तुम्हें कल रात को मुझे बता देना चाहिए था कि सरप्राइज क्या है, क्योंकि मैं काफी ज्यादा सोच रहा था। हालांकि मुझे पसंद है मुझे मूवीज पसंद है, बट किसी वजह से सभी को अनाउंस किया जाता है कि उन्हें बाहर निकलना है। तो ये सभी बाहर निकल आते हैं, लेकिन बाहर संजय स्विमिंग कंपटीशन को देख रहा है एंड यहाँ पर संजय इमोशनल साथ ही खुश भी होता है क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर ने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक गेम्स में। देन उदास भरी सोल को संजय ये समझाता है कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उसके कॉम्पिटिटर ने गोल्ड जीता है, बल्कि मैं इस बात से खुश हूँ कि मैंने वो किया जो मुझे पसंद था। मुझे स्विमिंग पसंद थी, मैंने किया। भले ही मैं अब नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ सोल के भाई को उसकी ही फ्रेंड मिलती है। यहाँ पर उसके फ्रेंड ने उसके लिए शर्ट लेकर आई है क्योंकि वो बस एक सरप्राइज देना चाहती है, गिफ्ट देना चाहती है सोल के भाई को, ताकि वो बैड फील ना करे क्योंकि उसने उसका दांत तोड़ा था। हालांकि उसका दांत अभी ठीक है क्योंकि उसने उसके ही अंकल के वजह से अपने दांत को ठीक किया है, जो कि एक स्किल डेंटिस्ट है। यहीं पर ही सर से खुश होता है सोल का भाई, लेकिन वो उसकी फ्रेंड को बचाता है एक साइकिल से, जिसकी वजह से यहाँ पर एक प्यारा सा मोमेंट क्रिएट होता है जहाँ पर सोल की फ्रेंड काफी ज्यादा खो चुकी है। होश में आने पर वो आगे बढ़कर ये पाती है कि उसका दिल काफी तेज धड़क रहा है। वो ये बताकर भाग जाती है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद ही संजय ये बताता है मैं फिजिकल एजुकेशन में एज ए मेजर परस्यू करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं एग्जाम की तैयारी भी कर रहा हूँ। इस बात को सुनते ही खुश हो जाती है सोल क्योंकि उसके भाई ने भी इसी सब्जेक्ट में मेजर किया है। साथ ही वो ये भी बताती है कि तुम हर एक काम में ही बहुत ही अच्छे जचते हो। संजय ये पूछता है तुम्हें कैसे पता, तुमने मुझे कहीं देखा है क्या? इससे सोल आगे बढ़ने लगती है, कहते हुए कि मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगी ना। इसके बाद ही सोल अपने मॉम को देखकर चुप जाती है क्योंकि उसकी मॉम किसी और के साथ होती है एंड ये दोनों ही कुछ इस तरह से छुपे होते हैं एंड गलती से वो पैर रख देती है संजय के सर पे, वो भी काफी बार काफी टाइम तक। देन इसके बाद संजय के फादर काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके देश ने एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है। इसी बोली संजय भी चला आता है। संजय को पता चल जाता है कि उसके फादर क्या देख रहे थे, इसी वजह से वो टीवी ऑन करके ये कहते हैं आप टीवी पर देखिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको ऐसा लगे कि दूसरे की जीत की वजह से मुझे कुछ दुख हो रहा है ना। एक फोन आता है सोल को पुलिस स्टेशन से, इसी वजह से वो यहाँ पर आती है। पता चलता है जो चीज उसका खोया था वो मिल चुका है एंड इसके बाद वो एक फोन कॉल करते हैं किसी को, बट फोन उठाने के बाद भी वो पर्सन ना सुनकर कुछ ना बोलकर कुछ फोन रख देता है। बाहर सोल निकलती है तो काफी भीड़ को वो देखती है। पता चलता है कि यहाँ पास ही में ही किसी की डेड बॉडी मिली है एंड एक की आवाज की वजह से उसका पास्ट ट्रिगर होता है एंड जो कोई भी पर्सन है इसके हाथ में सोल का फोन होता है उसके फोटो के साथ ही। दूसरी तरफ सोल अपने मॉम के साथ यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई है जहाँ पर उसकी मॉम कुछ एप्पल्स को देख रही होती है। इसी वजह से ही सोल को अपना पास्ट याद आता है जो कि फ्यूचर में हो चुका है। इससे पहले वो अपने मॉम से पूछती है कि क्या आप किसी को डेट कर रही हैं, क्योंकि आप काफी यंग हैं, आपको करना चाहिए। लेकिन उसकी मॉम ये बताती है कि आज के दिन तो ये सवाल मत पूछो क्योंकि आज तुम्हारे डैड का डेथ एनिवर्सरी है। दूसरी तरफ संजय एंड सोल का भाई काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो टीवी पर ही देख पा रहे थे कि उनके देश के प्लेयर्स ओलंपिक में गोल्ड जीत चुके हैं। यहाँ तक कि उस प्लेयर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है नया। इसी वजह से सभी लोग ही पागल हो चुके हैं। यहीं पर ही सोल के भाई को ये याद आता है कि यही वो लड़का है जिसकी वजह से उसकी बहन या फिर दीदी ने दारू पिया था। इसी वजह से ये अब उसके कहे अनुसार संजय काम कर रहा है। सोल का भाई ये पूछता है कि क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, तो संजय ये बताता है अभी नहीं। तो सोल का भाई ये कहता है फिर कौन है। सोल का भाई किसी और पर्सन के बारे में सोचकर ये बताता है कि वो तो काफी हैंडसम है, लेकिन इससे पहले वो कुछ और इंस्ट्रक्शन देता है संजय को, लेकिन उसकी बहन आकर रोक देती है। ये दोनों ही लड़ने लगते हैं तो उनकी माँ इन्हें पीटती है। ना रूम में बैठकर संजय कंप्यूटर पे देखकर सोच रहा है कि किम हैंडसम नहीं है, बट ना चाहते हुए भी वो उसके प्रोफाइल को चेक करता है तो पता चलता है कि वो उस प्रोफाइल का 1,00,000वां विजिटर है एंड ये मैसेज पढ़कर कि क्या तुम्हें मेरी प्रोफाइल अच्छी लगी, वो परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर किंग बैठा होता है जहाँ पर उसके आसपास की लड़कियां पागल हो रही थी उसे देखकर एंड इसी पर ही वो संजय को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकामयाब होता है। इसके बाद उसका फ्रेंड का उसे फोन आता है क्योंकि उसे प्रैक्टिस सेशन को अटेंड करने जाना है। यहीं पर ही क्योंकि शोएब को लेट हो रहा था इस वजह से ये प्रैक्टिस करते हैं लेकिन उसकी पिच अच्छी नहीं होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर सोल अपने फादर से ये रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी मदद करे ताकि वो संजय एंड खुद को बचा सके। ना एक बाइसाइकिल निकाल कर सोल यहाँ पर उसे सीखने की कोशिश करेगी क्योंकि उसके फादर ये चाहते थे कि वो बाइसाइकिल चलाए एंड सोल बाइसाइकिल चलाने की बस कोशिश ही कर पा रही है, उसे बाइसाइकिल चल नहीं रही है। अब वो गिरेगी से पहले संजय आकर उसे संभालता है, उसके सीट को ठीक करता है ये कहते हुए कि ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगा। संजय उसे काफी सिखाने की कोशिश करता है लेकिन वो बात पर नाकामयाब हो रहा था। इससे उसे थोड़ा सा परेशानी होती है लेकिन वो फिर भी खुद को शांत करने की कोशिश करता है एंड इसी प्रोसेस में एक बार सोल गिर भी जाती है। लेकिन कुछ देर की मेहनत के बाद
सोल कामयाब होती है बाइसिकल सीखने में। इस पल को काफी ज्यादा एंजॉय करती है सोल, साथ ही वो फिर से बाइसिकलिंग करने लगती है क्योंकि उसे यह लगता है कि कल से शायद वो ऐसा नहीं कर पाएगी। स्टडी लाइब्रेरी में याद करने की कोशिश करने के बाद सोल ये बताती है कि उसे मैथ सब्जेक्ट पर गिव अप करना पड़ेगा ताकि वो बाकी पर फोकस कर सके। यहीं पर उसकी फ्रेंड पढ़ने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसे तो याद आ रही होती है सोल की भाई की। इसके बाद संजय अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने के लिए आता है। यहाँ पर वो कुछ ना खरीदने वाला था लेकिन एक ड्रेस को देखते उसे किम की याद आती है जिसकी वजह से वो उसे लेता है और यहीं पर ही सोल किम के साथ भी होती है एंड किम की मुलाकात होती है संजय से। तो वो ये कहता है तुम्हें नहीं लगता है कि दूसरों को ये लगेगा कि हम डेट कर रहे हैं। देन ये ड्रिंक करने के लिए आते हैं जहाँ पर सोल के पास ही बैठ जाता है किम एंड दूसरी तरफ बैठना पड़ता है संजय को। यहीं पर सोल की फ्रेंड ये सोच रही होती है कि यहाँ पर कितने सारे हैंडसम लड़के हैं, मैं सिर्फ किम से खुश नहीं हो सकती हूँ, इसीलिए ह्यून बातें करने लगती है संजय से। तो सोल ये सोचती है कि इसकी इतनी बड़ी जुबान कब से हो गई। यहीं पर ही किम ये बताता है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट मिला क्या। एक्सप्लेन वो करता है कि ये मेरा फैन है, काफी इंटरेस्ट है इसे मुझ में। अब यून ये पूछती है संजय से कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। संजय ना कहता है तो वो फिर से पूछती है क्या तुम्हें कोई पसंद है। तो वो पहले सोल को देखता है फिर किम को देखता है एंड ये दोनों ही ड्रिंक्स पीने लगते हैं एक दूसरे को देखते हुए। देन यहाँ पर बैठा होता है किम क्योंकि उसे परफॉर्म करना है लेकिन उसका एक फ्रेंड आकर बताता है उसका मेन सिंगर नहीं आने वाला है। परफॉर्मेंस को देखने के लिए यहाँ पर यून एंड सोल भी चली आई है। देन थोड़ी देर बाद ही एक ग्रुप आता है जिसका नाम इक्लिप्स है एंड इसमें मेन सिंगर संजय है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद इंतजार कर रहा होता है संजय सोल का, लेकिन उससे मिस्टर किम मिलते हैं एंड इन्हें देख लेती है सोल, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती है, हालांकि वो उसके पीछे जाती जरूर है। काफी देर बाद संजय की मुलाकात होती है सोल से जो कि उसके घर के बाहर होती है। सोल उसे काफी डांटती है, साथ ही वो ये भी बताती है कि मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रही थी क्योंकि आजकल काफी स्कैमर्स घूमते रहते हैं। संजय बताता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। संजय उसे गिफ्ट प्राइज देता है चूंकि एक सेलफोन होता है, लेकिन सेलफोन को पाकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है सोल क्योंकि उसे पता चलता है संजय ने सिर्फ गाना उसके इस प्राइज के लिए गाया था, उसके लिए। इसी वजह से वो संजय को डांट कर बताती है कि तुम्हें सिर्फ अपनी चिंता करनी चाहिए, मेरी नहीं। फिर संजय भी आगे बढ़ जाता है ये कहकर तुम इस गिफ्ट को चाहो तो फेंक सकती हो। रात बीतती है। अगले दिन संजय देखता है सोल को आगे बढ़ते हुए एंड सोल को सुन रही होती है कि तभी उसे पास्ट की बातें सुनाई देती है जहाँ पर कन्फेस किया था लव संजय ने सोल को। यहीं पर ही संजय आकर सोल को बताता है कि उसे किम से ब्रेकअप करना चाहिए क्योंकि वो ऐसा चाहता है। इसी पहली रिकॉर्डिंग में वो ये सुन चुकी है कि संजय ने कन्फेस किया है उसे अपना लव।